अब तुम लोग बताओ, ये कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो? कौन सा चैप्टर है? एक सेकेंड, चैप्टर है 2। चैप्टर का नाम क्या है? थोड़ा सा हम सुनना चाहते हैं तुम लोग से। इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत आराम से, सीट और की टेंस, कैपेसिटेंस। बंद कीजिए इसको। एक सेकेंड, अब थोड़ा हमको ये बताना, एक सेकेंड, इधर इधर, ये बताना कि बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुम लोग पढ़े हो? कौन कौन पढ़ा है? हाथ उठा दो। अरे अस्थिर वैद्युत विभव तुम लोग पढ़े हो? पक्का बोलना। जब पढ़े हो तो क्या होता है अस्थिर वैद्युत विभव? इसको सूचित किससे करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई, पक्का ना? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 1/4 पाई क्यू बाई, पक्का ना? एक सेकंड, इसमें एनर्जी भी पढ़े थे। अरे बोलो, तो एनर्जी को किससे सूचित करते थे? चाहे W से। अरे बोलो ना, W बराबर क्या होता था? V Q नॉट चाहे Q। अरे बोलो, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ, आ जाइए। पक्का 100% बोलो ना। ये सब किससे पढ़े थे आप लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत अच्छे बाबू। और ये कंप्लीट हो गया था। क्या हो गया था? कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। बाद में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे। हमारे पास मुद्दा क्या है? हमको क्या पढ़ना है? कैपेसिटेंस। तो ये समझने के लिए, कैपेसिटेंस समझने के लिए अब समझाना शुरू करें कि आखिर कैपेसिटेंस क्या होता है, कहां से आया, कैसे बना। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज शुभ चैप्टर का नाम होने वाला है कैपेसिटर। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? और फिर समझेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। समझ में आ रहा है? क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कैपा, और फिर जानेंगे कि कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है? कौन कौन समझ रहा है? हाथ उठा दो। क्या स्टार्ट कर रहे हैं और फिर क्या समझेंगे? वेरी गुड। चलो लिखो कैपेसिटर, और हिंदी लिखना संधारित। क्या लिखना? संधारित। क्या लिखना हिंदी? संधारित। और बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखना है। शुरू करें? चलो। ओ हेलो, इधर देखते हैं कैपेसिटर वर्ड कहां से आया। लिख लिया संधारित? इधर देखो बाबू, कैपेसिटर क्या होता है? ध्यान से सुनना बाबू। मान लो एक ये कंडक्टर है। क्या है? क्या है? अब सुनना, कंडक्टर पर मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉन को रख दिए। क्या रख दिए? तो कौन चार्ज हो जाएगा? माइनस की प्लस? और इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, प्लस चार्ज होगा, हाँ या ना? सोच के देखना एक बाबू। अगर हम इसको कुछ चार्जिंग कर दिए, किसी तरह इसको क्या कर दिए? चार्ज कर दिए। क्या कर दिए? और चार्जिंग का 3 तरह का प्रोसेस भी होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। याद है ये सब? नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसको किसी तरह हम चार्ज कर दिए। क्या कर दिए? चार्ज करने का मतलब इसको प्लस भी दे दिए और मान लो कुछ भी दे दिए, प्लस और माइनस में से कुछ भी। जैसे हम बैटरी से भी जोड़ देते हैं तो चार्ज हो जाता है। गलत या सही? क्यों चार्ज हो जाता है? तो प्लस वाला से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस वाला से जोड़ेंगे तो माइनस। समझ में आ रहा है? अब चलो इसको देखते हैं। चलो हमने इसको चार्ज कर दिया, तो इस पे कितना, इस तरफ प्लस आ जाएगा? अरे बोलो। अच्छा कहां पे आएगा? सरफेस पे। कहां पे आएगा? एक सेकेंड, कंडक्टर पर हमने चार्ज डाला तो कहां पे आ गया? सरफेस पे। अब ध्यान से सुनते चलना, अभी कैपेसिटर समझाने वाले। बाबू तुम लोग बताओ, क्या इस पे बहुत ज्यादा हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं? इसके औकात हिसाब से ही चार्ज स्टोर होगा। क्यों? तो सुनना बाबू, इसको हम बहुत प्यार से समझाना चाहेंगे तुमको। हाई कंडक्टर है। क्या है बाबू? एकदम सुनना, लोग कैसे समझा रहे हैं इसको और कैसे तुम लोग को समझ में आना चाहिए।
मान लो हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं, प्लस चार्ज। कौन चार्ज? तो इन्फिनिटी से लाके यहां पे रखने में कोई ना वर्क कहते हैं। अरे बोलो ना। तो पहला चार्ज लाने में हमको ज्यादा काम करना होगा कि कम काम करना होगा? बहुत कम काम करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई दूसरा प्लस चार्ज नहीं इसको ढकेलने के लिए। गलत या सही? तो जो भी कोई फोर्स इसके विरोध में लगेगा, जब नहीं लगेगा तो वर्क बहुत जीरो करना होगा। कितना करना होगा? तो पहला चार्ज आसानी से रख दिए। दूसरा चार्ज थोड़ा सा मेहनत लगेगा कि नहीं जी? तीसरा चार्ज में और मेहनत लगेगा क्योंकि दोनों के चलते रिपल्सन होगा। चौथा चार्ज में और पांचवा चार्ज में, ऐसे थोड़ा जैसे जैसे हम चार्ज करते रहेंगे तो मेहनत बढ़ते रहेगा कि कम होते रहेगा? ध्यान से सुनना। इस पे इसके औकात, इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो कम चार्ज में ज्यादा रिपल्सन होगा कि नहीं जी? अरे करीबे करीब सब आ जाएगा कि नहीं? अगर साइज बड़ा है तो ज्यादा चार्ज, और साइज छोटा है तो। इससे यह पता चलता है कि हर कंडक्टर, फिर से बोलो तो, पर ज्यादा चार्ज नहीं रख सकते हैं, उसके औकात के हिसाब से ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बाबू? अगर औकात से ज्यादा चार्ज किसी पे हम रख ही नहीं सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखना। कोई हमसे पूछेगा, जैसे ये कंडक्टर है, क्या है बाबू? और आपके सामने ये भी क्या है? कंडक्टर है कि नहीं? तुम लोग देख के बताओ कि किस पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है? आसानी से, आसानी से, आसानी से इस पे होगा कि नहीं? ज्यादा चार्ज रखेंगे दूरी पे फैल जाएगा, हाँ या ना? इस पे उतना ही चार्ज रखेंगे तो कम दूरी पे रहेगा कि नहीं जी? तो इस पे रखना आसान है कि उस पे रखना आसान है? सोच के बताओ। अच्छा एक सेकंड, तुम ही लोग बताना। एगो छोटा सा ही बोतल है, मान लो बोतल की तरह, इसमें ज्यादा पानी रहेगा कि इसमें ज्यादा पानी रहेगा? उसी तरह चार्ज इसमें ज्यादा रहेगा कि उसमें रहेगा? ज्यादा जगह तो ज्यादा चार्ज, कम जगह तो। समझ में किसको किसको आ गया? हाथ उठाओ। ठेठ भाषा है। एक तरह से और समझाया जाता है बाबू, जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता है तो भी बराबर होता है क्या? के क्यू बाई आर। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं जी इसका? आप वोल्टेज जब बढ़ेगा तो अगला चार्ज रखने आएंगे तो ज्यादा वोल्टेज पर रखना होगा, उसके बाद अगला चार्ज लाएंगे तो और ज्यादा वोल्टेज पर रखना होगा। तो वोल्टेज ज्यादा होते जाएगा तो चार्ज रखना बहुत मुश्किल होते जाएगा। समझ में आ रहा है? हाई पोटेंशियल पे चार्ज को रखना बहुत मुश्किल होता है, और कहां पे चार्ज रखना आसान होता है? लो पोटेंशियल हो। क्या कि हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा कहां से जाता है? हाई से लो। ये जानते हो तुम लोग? कौन कौन जानता है? चार्ज है हाई से कहां गया? तो उसी तरह अगर हमको ज्यादा चार्ज रखना होगा तो हाई पोटेंशियल पर रखना होगा कि नहीं? और ये भागना चाहेगा कि नहीं लो की तरफ? तो हम ज्यादा चार्ज रखेंगे, जैसे जैसे चार्ज रखते रहेंगे इसका क्या बढ़ते रहेगा? क्या बढ़ते रहेगा? अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसके लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। तो चार्ज पर ज्यादा, हम लोग ज्यादा चार्ज को रख नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो सुनो, इससे यह पता चल गया कि हर कंडक्टर पे चार्ज रखते हैं उसके कैपेसिटी के अनुसार। कैसे अनुसार बाबू? किसके अनुसार? और ये कैपेसिटी किस पे निर्भर करता है? डिपेंड्स अपॉन किस पे? किस पे बताना सब लोग? साइज पे करता होगा कि नहीं जी? शेप पे करता होगा कि नहीं जी? अब मटेरियल पे भी करता होगा कि नहीं जी? अरे बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शेप पे करेगा, साइजों पे करेगा, अब मटेरियल पे करेगा। जैसे तुम शीशा पे कम रख पाओगे, इंसुलेटर टाइप का है, और लोहा पे। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आया? पक्का बोलना। वेरी गुड। मतलब शेप, साइज, मटेरियल पे क्या डिपेंड करता है? कैपेसिटी। किसका बाबू? कंडक्टर का। किसका? फिर से बोलो तो किसका? कंडक्टर का चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी किस पे निर्भर करता है? शेप, साइज, मटेरियल। एक सेकंड, किसको कैपेसिटी किसका है? टू स्टोर चार्ज। गलत या सही? कैपेसिटी फॉर, चाहे कैपेसिटी टू स्टोर, चाहे इससे छोड़ दो, हटाओ। स्टोर का है, स्टोर का गलत स्पेलिंग लिख दिए। कुछ कुछ तुम लोग हमसे कराता रहता है। चलो हटाओ। कैपेसिटी। अच्छा, किसका कैपेसिटी का बात हो रहा है बाबू? किसके बात हो रहा है? किसका कैपेसिटी का? कंडक्टर का। दोनों के जोड़ दो तो बन जाएगा कापा, कापा। एक सेकंड, कापा, और यहां से क्या आ जाएगा? सीटर। फिर से बोलो तो क्या बन गया? कंडक्टर प्लस कैपेसिटी क्या बन जा रहा है?
क्या बन गया? ये बात किसको किसको समझ में आ गया? अरे नहीं आया? देख तो कैपेसिटी किसका, क्या समझ में आ गया? कैपेसिटी किस चीज के रूप में देखना चाहते हैं? चार्ज को स्टोर करने के रूप में, हाँ या ना? मतलब कैपेसिटी हम लोग को कोई, तुम्हारा कितना कैपेसिटी है, तो हम बोलेंगे कच्ची का, खाना खाने का कि दिमाग पढ़ने का लगातार, क्या? तो इसमें कोई कच्ची का कैपेसिटी है। वेरी गुड। कैपेसिटी किसका बाबू? चार्ज को स्टोर करने का। किसका? चार्ज स्टोरेज। गलत लिख दें इसको, चार्ज स्टोरेज, हाँ या ना? किसका कैपेसिटी की बात हो रही है? चार्ज को स्टोर करने। और ये काची पर स्टोर होगा, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? आज किसको किसको समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या होता है? हाथ उठाओ। तो नहीं उठाओगे? एक कंडक्टर है जिसपे क्या स्टोर हो रहा है? चार्ज। तो वो क्या बन गया है? आखिर क्यों हम कैपेसिटर इसका नाम रखे, क्यों इसको अलग से पढ़ना है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज रखोगे तो कहां पे चल जाएगा? सरफेस पे, हाँ या ना? तो इसमें क्या खास है कि ये अलग चैप्टर बन गया? ये भी तो मन में डाउट आ रहा होगा कि नहीं? अरे बोल ना, आखिर क्या इसमें खास बात है कि एगो अलग टॉपिक बना दिए आप और इसका नाम रख दिए कैपेसिटर और पढ़ने लगे? क्या बात है? ये समझना जरूरी है। सुनना ध्यान से बाबू, ये है यूज, ध्यान से सुनना। यूजेस, यूजेस क्या होने वाला है, तो पहले देखते हैं कि कैसे यूज होता है। मान लो एगो कंडक्टर है, क्या है बाबू? टक 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 टक। इस पे क्या आ गया है बाबू? चार्ज आ गया है। क्या आ गया है? कैसे चार्ज आया है? तो बैटरी उटरी से जोड़ के चार्ज कर दिए हैं। गलत या सही? धीरे धीरे ये चार्ज हुआ है। कैसे हुआ है बाबू? धीरे धीरे ये चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। ध्यान से सुन, इस पे चार्ज आ गया है, कोई दिक्कत? ज्यादा वोल्टेज से जोड़ेंगे तो ज्यादा चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? अभी देखो क्या होने वाला चमत्कार बाबू। यहां पे एगो कंडक्टर है, क्या है बाबू? यो क्या है बाबू? कंडक्टर। और इसमें लगा हुआ है बल्ब। क्या लगा हुआ है? बल्ब। ध्यान से सुनना, इसको जलाने के लिए करंट का जरूरत पड़ेगा कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? बहुत अच्छा। और हमने इसको चार्ज करके रखा हुआ है एकदम अलग, कुछ में जोड़े नहीं है, ना ही बैटरी है ना कुछ है। इसको चार्ज करके इसको साइड में रखे हुए हैं। देखो क्या होगा, जैसे इसमें हमने क्या जोड़ दिया, वायर को क्या जोड़ दिया, तो देखना जो चार्ज है वो तो करीब करीब है। यहां पे कहां जाना चाहेगा? उस कंडक्टर में थोड़ा बहुत तो जाना चाहेगा ना? अरे जाना चाहेगा कि नहीं? क्योंकि ये है कौन सा पोटेंशियल बाबू? हाई पोटेंशियल। बोलो सब लोग, हाई पोटेंशियल। अच्छा, हाई पोटेंशियल सोच के डरना सब मत बिल्कुल। हाई पोटेंशियल का मतलब चार्ज है तो वोल्टेज ज्यादा है। अरे बोलना, ई क्या है? लो पोटेंशियल। सब लोग बोलो तो क्या है बाबू? तो ये डिस्चार्ज है तो लो पोटेंशियल, वोल्टेज नहीं है। चार्ज कहां जाना चाहेगा? हाई से। ये सब पढ़े हो ना? नहीं जानते तो हम बता रहे हैं, हाई से कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? वेरी गुड। अब तुम लोग को बताना है कि चार्ज इसमें से निकलेगा कि नहीं। अरे पहले इसमें बताओ, इस पे चार्ज रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं बाबू। एक सेकंड, हाई चल रहा है कि रुका हुआ है? यहां पे चार्ज क्या होगा? चलेगा, क्योंकि ये चार्ज आना किधर चाहेगा? यहां। मान लो हमने एक पाइप लगा दिया, पानी ज्यादा पानी से कम जगह आएगा कि नहीं? अच्छा सोच के देखना, जब पाइप लगाते हो प्रेशर ज्यादा रहता है, उधर इधर आना चाहता है, हाई प्रेशर से किधर? तो तेजी में आता है कि धीरे धीरे आता है? धीरे धीरे आता है। क्या कभी देखे हो कि पानी का टंकी भरल बा में एगो छेद कर देता, पानी एक निकले लगा, ड्रैग हैंगा निकलेला? बोलना, अरे बोलना। मान ले कर मार देले, फोड़ देले ओकरा के टंकी के, तो पानी कैसे निकलता है? हेलो, हम निकले थोड़ा सा, तो पैर निकाल के ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकलता है, देखा है कि एक के बार निकले लगे, हाँ या ना? बोलना। तो तेजी में जाता है कि धीरे धीरे जाता है? एक सेकंड, तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो तेजी में जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा? बहुत हाई स्पीड में जाएगा ना? अरे बोलना। और यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? गलत या सही? अब सुन, हाई स्पीड में आया कि लो स्पीड में? एक सेकंड, एक सेकंड,
चार्ज फ्लो करेगा, क्या करेगा, और सडनली की कम, धीरे धीरे सडनली करेगा, हाँ या ना, और चार्ज स्पीड उसका ज्यादा होगा कि कम होगा, 1 सेकंड। जब चार्ज फ्लो करता है उसी को करंट बोलते हैं, सोच के देखना ना, क्या बोलते हैं, चार्ज जब फ्लो करता है क्या बोलते हैं, पक्का, 1 सेकंड। चार्ज धीरे धीरे चल रहा है तो ज्यादा करंट बनता है कि चार्ज तेज चलता है तो ज्यादा करंट बनता है? 1 कूलम तेजी से चला तो ज्यादा करंट, 1 कूलम धीरे धीरे चला तो कम करंट होता है ना। यानी चार्ज धीरे चलता है तो कम करंट, चार्ज तेज चलता है तो, बात सही है कि गलत है? यहां पे ज्यादा करंट बनेगा कि कम करंट बनेगा? फिर से बोलो, ज्यादा बनेगा ना, बहुत अच्छा। सडनली गया तो हम लिखेंगे वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, गलत या सही जी? अरे हाँ या ना? 1 सेकेंड, तुम सोचे हो कि ये बहुत तेजी में जाएगा तो ये जल्दी इसमें से चार्ज खत्म हो जाएगा कि धीरे धीरे खत्म होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी लगभग सेकेंडों से भी कम लगेगा इसको चार्ज खत्म होने में कि नहीं? कहे कि लगातार बैटरी से जोड़ा नहीं है, अरे बोलना, जैसे सटाई चक देना खत्म हो जाए, हाँ यार, अरे बोलो। तो बाबू बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बनेगा फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, गलत या सही जी? शॉर्ट का स्पेलिंग बताओ सब, SHO, शॉर्ट, टाइम का स्पेलिंग पक्का। बहुत कम देर के लिए, समय के लिए करंट बनेगा कि नहीं? ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? आए? अरे बोलना, क्या बनेगा? अब हो गया, अब शांति से सुनना, मेरा एक मकसद बन गया है, बोलो। अभी कहां पढ़ा रहे हैं? कैपेसिटर ही पढ़ाए हैं, अब बैटरी पढ़ाए हैं, अभी जो पढ़ाए हैं वो बताओ ना, कुछ बताओ, डाउट है? हाँ ठीक है, आ जाओ। तो 1 सेकेंड, तो बाबू सोच के बताना, बहुत कम अमाउंट में करंट बना कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बना? आज धीरे से बना है कि तेज बना है? कम देर के लिए बना है ना? 1 सेकेंड, तो हाई जो बॉलवा है वो तेज जलेगा कि धीरे जलेगा? कम देर के लिए कि ज्यादा देर के लिए? अरे ये तो चमत्कार हो गया, बिना बैटरी से जोड़े, बिना कुछ किए हुए, जो इसे सटाए फटाक देना, तेज चल के जोर कर दिया, फिर बुता गया। ये तुम लोग कभी ना कभी देखे भी हो, कहां देखे हो बताओ? ये बल्ब ऐसा होता है क्या? कहां देखे हो, कौन बताएगा? सब देखो ना, स्पार्किंग, हाँ ठीक है, कौन देखा है स्पार्क में करंट होता है? कौन देखा है कि बहुत कम देर के लिए और जोर पूरा हो जाए, कुछ जले और फिर बुता जाए? कहीं देखे हो? कहां? कोनो ना कोनो डिवाइस में देखे हो? ट्रांसफार्मर में आग लग जाला, वो अलग चीज है। कहां देखे हो? बहुत कम देर के लिए जड़े, टक और फिर बुता जाए, एक बार आंख कमजोर हो गया फिर बुता जाए। कहां? टेस्टर, टेस्टर तुम लोग कहां देखे हो? अभी मेरे हाथ में कुछ है, कहां देखे हो? फ्लैश लाइट का, फिर से बोल दो, कौन कौन देख लो फ्लैश लाइट देखे हो? अच्छा इसमें तो चलो मोबाइल है, इसमें तो मोबाइल है, आजकल का टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास हो गया है। लेकिन सुन, जब पहले कैमरा था, है ना, ताकि ना बाबू खत्म बड़े, हाँ वो फ्लैश लाइट लगातार जल रहा है ना, वो कैपेसिटर नहीं है, वो तो बैटरी से जल रहा है। सुनो, कैमरा का नाम सुने हो लोग? कैमरा, कैमरा DSLR कैमरा टाइप में फ्लैश होता है, टक देना निकल जाता है। अब सुनो क्या होता है, अंदर एक हित बैटरी लगा होता है। क्या लगा होता है बाबू? इतना छोटा बैटरी। अब वो बैटरी क्या करता है, सुन, नहीं सुनेगा, वो बैटरी के पास इतना दम नहीं होता है कि उस फ्लैश को जला पाए, उस बैटरी के पास उतना ताकत नहीं होता है, क्योंकि वो बैटरी मैक्सिमम 5 वोल्ट का लगा है। कितना वोल्ट का? और उसमें एक फ्लैश लगा है जिसमें छोटा छोटा LED 2 लगा हुआ है। अगर 5 वोल्ट से उसको जोड़ेंगे तो लगातार जलाएगा, तो कम से जलाएगा ना? अरे बोलना, ऐसा जलता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा लाइट नहीं चाहिए उसको, उसको लाइट चाहिए बहुत ज्यादा, एक बिजली गिरने की तरह उसको लाइट चाहिए। गलत या सही? एकदम आंख के सामने अधूरा हो जाता है। गलत या बोले कि सही बोले? तो उसका कि 5 वोल्ट से ही तो नहीं निकल पाएगा। तो लोग सोचा कि बहुत बड़ा बात है, तो लोग सोचा कि चल इसमें क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर। क्या लगा देते हैं? अब कैपेसिटर क्या कर रहा है कि उसमें जुड़ गया है। बाबू इधर ताकते रहना, भी तुम ही से सब पूछेंगे, ठीक है? तुम काहे गुस्सा में गए है? चलो चलो ठीक है।
इधर देखो तो, अरे ना ना, कैमरा है, फ्लैश है, बैटरी लगा दिए हैं, देखते रहना। 5 वोल्ट के सप्लाई से वो नहीं जलने वाला है, तो हम क्या किए, क्या लगा दिए हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या कर रहा है, जैसे उसमें बैटरी लगा है, कैपेसिटर धीरे धीरे इसको क्या कर दिया है, चार्ज। क्या कर दिया है, चार्ज। अपना चार्ज होके वो रुकल बा, कोई बैटरी से उसको मतलब नहीं है, चार्ज हो गया है, थोड़ा सा चार्ज रख ले अपने पे, रुका हुआ है। कैमरा हमारा अपना काम कर रहा है, बैटरी से हो रहा है। लेकिन जैसे फ्लैश जलाना होता है, कैमरा कंडक्टर है और कंडक्टर का एक तार इसमें आके सट जाता है। क्या कर देता है, जैसे सटता है वैसे वो कंडक्टर क्या चाहता है, उसके अंदर क्या आने लगता है, क्या आने लगता है, चार्ज। क्या आने लगता है, तेजी में आएगा कि धीरे आएगा। तो अचानक से इतना ज्यादा करंट मिलता है, क्या मिलता है बाबू, करंट मिलता है कि बवाल हो जाता है। एक के बार तेज लाइट जल के और चार्ज खत्म हो जाता था, फिर खत्म। समझ में आया, किसको किसको आया, हाथ उठाओ। अब दूसरा उपयोग इसका कहां है, तो एक तो उपयोग हो गया क्या बाबू, एक तो उपयोग क्या हो गया इसका, पहला उपयोग फ्लैश लाइट में, किसमें हो गया, फ्लैश लाइट ऑफ क्या बाबू, कैम, स्पेलिंग, काम, ये वाला सही लिखे हैं। अच्छा एक और चीज पूछते हैं, एक और कोई उपयोग बता देगा तो हम मान जाएंगे, कोई भी सोच के देखना कहां पे इसका उपयोग होता होगा। हम बताएं एक और चीज, तुम लोग सोचो, तुम कितने बजे से तुम लोग क्लास जाते हो, चलो तुम बताओ कितने बजे से क्लास जाते हो, 8 बजे से। चलो तुम लोग में से कोई 6 बजे से जाता हो, बहुत अच्छा। तुम लोग को जब 6 बजे उठना होता है क्लास जाने के लिए, तो बहुत मशक्कत करना पड़ता है कि नहीं, एकदम सुबह में अलार्म पहले ही लगता है, पैं पैं बजते रहता है, 5:30 से बुताते हो, थोड़ा देर बाद उठे, 5 मिनट करते करते, हाँ या ना, करते करते उठते हो। एक सेकंड, पढ़ाई शुरू करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा। मतलब कोई भी काम शुरू करना है तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। आज जब एक बार क्लास में चल गए तो सब क्लास पकड़ा जाता है, हाँ या ना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, हाँ या ना यार, 12 बजे तक आदमी क्लास कर लेता है। यानी शुरू करने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए और होते रहने के लिए कम ऊर्जा। अब सुने न, ये पंखा कौन कौन देख रहा है, कब लोग देख रहा है, सुनो। और ये सॉकेट कौन कौन देख रहा है, सब लोग ने, हाँ यही बोर्ड। अब सुन, हमारे घर में मैक्सिमम 16 एम्पियर तक का करंट आता है, घर में, हाउस होल्ड में। 5-5 एम्पियर का ही सॉकेट है कि नहीं, बोर्ड स्विच, नाम सुने हो ना, कहता है एम्पियर करंट। एम्पियर करंट का मापक होता है, मतलब मापा जाता है एम्पियर में। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 5 एम्पियर में जब पंखा में लगाया गया, स्विच ऑन किया गया, पंखा ना चला, पंखा कहा हम नहीं चलेंगे, तो 16 एम्पियर मोटा तार लगा दिया गया, तब वो पंखा कहा हम ना चलेंगे। तो लोग एगो आया, हाथ से एगो डुला दिलक, तो पंखा चलने लगा। क्या होने लगा, तो लोग कहा कि शुरू करने में ज्यादा काम लगता है, चलाते रहने में कम ऊर्जा चाहिए। गलत या सही, चलाया लोग तो 5 एम्पियर पे पूरा नाचने लगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि पंखा कर रहा, तुम लोग लाठी से झाड़ू से नचा दिए और चलने लगा। हुआ है क्या, किसके किसके साथ हुआ है, हाथ उठाओ। तुम लोग के साथ नहीं हुआ है, होता है, होता है। तो अब क्या करें, तब क्या करें कि पंखा को शुरू में ज्यादा ताकत चाहिए, हाँ या ना, मतलब ज्यादा करंट चाहिए और बाद में उसको कम करंट चाहिए। तो लोग कहा अरे क्या चाहिए, शुरू में कम की ज्यादा, फिर से बोलो तो, और बाद में कम से भी चलेगा। गलत या सही, क्योंकि शुरू में हमेशा इनर्सिया होता है। क्या होता है बाबू, इनर्सिया रेसिस्ट करता है। जो भी अगर कोई भी स्टेट में चेंज होगा तो वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, कहेगा कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जब होने लगेगा तो होने लगेगा, हाँ या ना। सुनो, सुनते रहो, हम इसमें एगो कैपेसिटर लगाते हैं, सुनना ध्यान से, क्या लगाते हैं, कैपेसिटर क्या करता है कि शुरू में जैसे स्विच ऑन करते हो, चार्ज हो जाता है, पटाक देना करंट इसको 25 एम्पियर 30 एम्पियर दे देता है, मात्र कुछ सेकंड के हिस्से में। समझ में आया, 1/100 सेकंड में उतना देर के दे देला, और फटाक देना उसको क्या मिल गया, झटका मिला। क्या मिला, और पंखा चलने लगा। और उस कैपेसिटर का नाम होता है कंडेंसर। क्या नाम होता है, किसको किसको समझ में आ रहा है, उस कैपेसिटर का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है। तो कंडेंसर भी क्या है, फटाक देना क्या दे देता है,
करंट। क्या देता है? ज्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में? कम देर के लिए कि ज्यादा देर के लिए? शुरू करने के लिए कि नहीं? हाँ या ना? समझ में किसको किसको आ रहा है कि कैपेसिटर क्या होता है? थोड़ा बहुत तो फील आ रहा है ना? अरे नहीं आ रहा है बाबू, अगर हम चाहें तो शुरू में पढ़ाएं, घंटा नहीं बुझाएगा क्यों पढ़ा रहे हैं, और आप लोग बैठे रह जाइएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो हम एक जगह और यूज देख सकते हैं। कहाँ यूज होता है बाबू? फैन में। मोटर में यूज होता है? मोटरों में तो पंखा ना चाहना है। कूलर में? किसको किसको पता है? कूलर में भी यूज होगा। गलत या सही? जहां पे ज्यादा करंट चाहिए वहां पे यूज होगा। गलत या सही जी? कब करंट चाहिए? शुरू में कि अंतिम में? लगातार नहीं चाहिए होता है, थोड़ा देर के लिए। समझ में आ रहा है तुमको? तुम्हारा दोस्त नहीं दिख रहा? वेरी गुड। तो चलो हम समझ गए कि कैपेसिटर क्या होता है। कौन कौन समझ गया? हाथ उठाओ। अब हम एक बात बोलते हैं। चलो पहले तो इसको छापो आराम से, और उसके बाद इसका परिभाषा वगैरह सब होगा। लिखो, छापो जाओ। अभी कुछ नहीं, ये चीज होना चाहिए जल्दी। और याद रखना इसका डेफिनेशन आप लोग को रटना नहीं है, हम सब बताएंगे। और कल से, आज थ्योरी खत्म होगा, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। स्टार्ट करें? चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है जी? बाप रे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और इस मत बोलना सब नहीं लिखवाए हैं सर। याद रखना, इसी 2 गो डायग्राम में तुमको 5 गो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा लड़ जाएगा। और लोग कहेगा कि अलग अलग क्वेश्चन लिखवाते तो तुम लोग को टाइम लगता। फटाक देना, ही समझ गए हो तबे समझ में आया। हाई अमाउंट ऑफ करंट, लो अमाउंट ऑफ करंट। चलो हटा रहे हैं बाबू। बाबू यहां पे तुम लोग इसका हिंदी लिखना। ओ लड़का दो, इसका हिंदी हमको चाहिए अभी। वेरी हाई अमाउंट ऑफ करेंट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इसका हिंदी लिखो, बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा बहुत कम समय के लिए। बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा बहुत कम समय के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा बहुत कम समय के लिए। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल उसके बाद आपका कोई गारंटी नहीं कि कब हम सवाल पूछें या कब आपसे नहीं बने। अच्छा, कोई ऐसा कोई आईसीएसई बोर्ड से तो नहीं है ना इस क्लास में? आईसीएसई बोर्ड तुम लोग तो नहीं है? कौन स्कूल से पास आउट है? जुबली स्कूल। और तुम लोग? तुम जुबली स्कूल। तुम? अच्छा एक सेकंड, शांतिनिकेतन जुबली स्कूल से हम भी पढ़े हैं, पता है तुम लोग? एक भिकेम सर थे, पिटते थे। नहीं तो तुम लोग नहीं, हम लोग को पीटते थे। मुन्ना सर हैं, पीटते थे। राजीव सर थे, मर गए तो भी पीटते थे। पीटते नहीं थे, डांटते थे। आसिफ सर एक थे, कंप्यूटर पढ़ाते थे, तुम लोग जानते हो? चलो बहुत अच्छा, पढ़ो तो अच्छे है। चलो आ जाओ। अरे बोलना है, चलो लिख रहा है सब, ठीक है। एसएन सिंह सर का नाम सुने हो तुम लोग? नहीं सुने? तुम लोग भी? हम लोग के टाइम पढ़ाते थे एसएन सिंह। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हमको क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अब हमको चाहिए कि कैपेसिटर का परिभाषा जान जाए। क्या जान जाए? कहा जान ही रहे? कौची का परिभाषा? हिंदी क्या होता है कैपेसिटर? संधारित्र के परिभाषा। एक सेकंड, कोई बोलेगा हमसे परिभाषा बोलने के लिए, हमको तो आता नहीं, हम तो गधे हैं। मान लो छूट गई। कोई पूछेगा कि कैपेसिटर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? तुम लोग में से कोई बता पाए तो बता दो सोच के। वेरी गुड, 1 2 बोलो कुछ भी, जो जो हम बताएं समझा दो हमको, कुछ भी। चलो तुम लोग बताओ। एक सेकंड, चलो तुम बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बताओ, हिंदी में बोलना है।
बहुत अच्छा, वो तो दूसरा चीज है, तुम बताओ। वो तो वेन क्या हमेशा स्टोर करता है। तुम लोग बताओ। हम बोले एक बार सुनेगा। देखो हम ठेठ भाषा देसी भाषा में बोलते हैं, सुनोगे तुम लोग तो सुन लो, और तुम लोग एग्री करना कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप सबसे सुनेंगे भी, अगर ना सुने लेता देख ले, ऐसे मारे हम ना आई सांप गर्दन में घुस जाई। सुने ने नहीं, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, लोगों ने आगे हमरा पूछ दिया ठेठ भाषा में, तो हमरा कुछ ही याद नहीं किया, लेकिन क्लास में मेरे बैठे थे हम, तो हमको देखो कैसे याद आएगा, ध्यान दे सुनना। हम कहेंगे कि कैपेसिटर एगो कंडक्टर होता है, गलत या सही? अच्छा, वो स्टोर करता है कुछ एनर्जी, किसके रूप में? चार्ज के रूप में, गलत या सही? और जरूरत पड़ने पर एक बार में दे देता है, गलत या सही? ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? किसको किसको आ गया हाथ उठाओ तो। एगो कैपेसिटर, कंडक्टर की इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युतीय ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है? और जब भी जरूरत होता है सडनली एक बार में रिलीज करता है कि धीरे धीरे? ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि घर का डिवाइस है कि खेत के डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल ना, तो हम कहेंगे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या बोलेंगे? कभी बोलेंगे? तो हिंदी में सुनिए, संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एगो चालक है, हाँ या ना? वो विद्युतीय ऊर्जा को संग्रहित करता है, संग्रह करता है किसके रूप में? आवेश के रूप में। अरे गलत या सही? और जरूरत पड़ने में एक बार में रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। ऐसे विद्युतीय उपकरण को क्या कहेंगे? संधारित्र। अरे बोल ना, तो कौन कौन जान गया हाथ उठाओ तो। याद करने की जरूरत पड़ेगी, खाली एक सेकंड, 2-3 को चीज याद करके जाना है कि ये कंडक्टर होता है, क्या होता है? दूसरा क्या स्टोर करता है? खत्म, समझ में आया? और एक बार में छोड़ता है कि धीरे धीरे? बात खत्म हो गया कैपेसिटर। अब तुम लोग लिखो कैपेसिटर क्या होता है, चलो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बेकार डिलीट कर दिए हैं, चलो लिखो। पहला चीज आज लिखना है हमको, कैपेसिटर। चलो, कैपेसिटर is a conductor which stores electrical energy in form of electrical charge and it once when required such electrical device is known as H. Capacitor is a conductor which stores electrical energy in form of electrical charge and releases it once when required. Such electrical device is known as कैपेसिटर। और ये 2 नंबर का आएगा, कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। हम तो हटे ही हुए हैं। कैपेसिटर इज ए कंडक्टर, यानी कैपेसिटर एक चालक होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनर्जी का मतलब ऊर्जा को स्टोर करता है किसके रूप में? चार्ज के रूप में, और एक बार में रिलीज कर देता है जब उसको किसी को जरूरत हो। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। कितना आसान भाषा में लिखवा है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, यू शुड राइट इट।
चलिए हिंदी लिखते हैं इसका, रुक जाएं। अच्छा, ज्यादा समझ में आ रहा है कि कम समझ में आ रहा है? थोड़ा हाथ उठाओ तो किसको किसको बहुत अच्छा लगा ये लेक्चर, पक्का बोलना। अच्छा, हम डायरेक्ट ही लिखते तो कितना मजा ना आता। अरे बोलना, जब तक फिजिक्स में फील नहीं आया तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई मजा नहीं है। पता रहना चाहिए रे पंखा केंगा चला था, नाचत का है, कथी कंडेंसर का होला, ये सब पता चलेगा। चल हाँ हो गया, लिखो तो हिंदी। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अच्छा सुन, प्रैक्टिकल तो नहीं घरों में कर सकता ना। सुन, जाइए पंखा तोड़ दिए और पंखा से कैपेसिटर निकालना। एक काम करना, कैपेसिटर के पंखवा के जो कैपेसिटर दोनों के जीभ में सटाइए, देखिए कितना तेज करंट लगाता है। देखिए अगर मर जी वसन तब बताइए, ठीक बा? जब मर जाना था हमको बताना, सर मैं तो मर गया। गधा आदमी, प्लीज ये सब बिल्कुल मत करें। कैसे कर दिया सर? हाँ हाँ, वह तो बोले जाता नहीं, बोले लिखिए। एज दुबार हो गया है, ठीक है ना? हाँ हिंदी लिखो। संधारित्र एक चालक होता है, बात नहीं करना तुम लोग, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे सबका एक एक कर करके। संधारित्र एक चालक होता है जो विद्युतीय ऊर्जा को तुम हिंदी लिखता है, शांत रहना। तो विद्युतीय ऊर्जा को आवेश के रूप में, जो विद्युतीय ऊर्जा को आवेश के रूप में संग्रह करता है तथा जरूरत पड़ने पर एक बार में सारे आवेशों को प्रवाह कर देता है, सारे आवेशों को प्रवाह कर देता है। ऐसे विद्युतीय उपकरण को, हाँ प्रवाह कर देता है, ऐसे विद्युतीय उपकरण को संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संधारित्र। चलो अब तुम लोग से क्विज कराते हैं। क्या कराते हैं? क्विज। ना तक तुम लोगों से पूछेंगे सब लोग, अब कोई बोलेगा नहीं। 10th क्लास कौन कौन पढ़ा है? हाथ उठाओ तो एक बार। तुम नहीं पढ़ी है? 1 2 3 10th क्लास कौन कौन पढ़ा है? 10th क्लास कौन कौन पढ़ा है? एक बार हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सब लोग पढ़ा है। सब पढ़ा है। एक सेकेंड, चुप 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 चुप। चलो कौन कौन बताएगा कि क्या है? हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तुम एक सेकेंड चुम कर खड़ा। कती है ई का है? ये कुछ ना कुछ तो है। ई स्प्रिंग तोरा हैसन वाला रे गोचू। क्या है? कंडक्टर है। वेरी गुड। लेकिन ये रेसिस्टर, छोड़ो, रेसिस्टेंस है कि रेसिस्टर है? पहले बता दो। रेसिस्टेंस है ना? क्या है? तुम लोग हम ही बोल देनी है थुथुर खाने। बाबू एक सेकेंड, ये है रेसिस्टर। क्या है? ये रेसिस्टेंस नहीं है, ये एक डिवाइस है। क्या है? जो करंट के चलने में अवरोध पैदा करता है। फिर से बोलो तो। अच्छा ये हम गलत बोले हैं, ये बात कौन बताएगा क्यों गलत बोले हैं? हम बोले हैं करंट के चलने में अवरोध पैदा करता है। फिर से बोलते हैं करंट के चलने में, इसी में गलत है कुछ। अरे करंट का मतलब फ्लोइंग चार्ज है ना?
तो फ्लो आप फ्लो दो बार बोलेंगे तो कितना खतरनाक लगेगा। इसीलिए बोले चार्ज को चलने में अवरोध पैदा करता है। समझ में आया? करंट का मतलब चार्ज चलना होगा, हाँ या ना? तो इसे कितना गंदा बोलेंगे, करंट क्यों चलने में, ऐसा बोल, हाँ या ना? एक सेकंड, कोई बोलता है, एक सेकंड, जैसे हम पूछे हैं पूरा स्कूल का नाम बताओ, क्या है तुम्हारा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो, फिर से बोलना। शांति निकेतन जुबली स्कूल में पढ़ते हैं, गलत लगेगा कि नहीं, हाँ या ना? तो कोई बोलेगा, है ना, सुन ऐसे सुन, कोई बोला आके हम SJS में पढ़ते हैं, SJS स्कूल, क्या पढ़ दिए, SJS स्कूल, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? कहे कि इसी का मतलब स्कूल होता है, अरे बोला। उसी तरह कोई बोले कि करंट चल रहा है तो गलत है कि नहीं जी? कहे कि करंट का मतलब है क्या वाला, क्या होता है, का चलना, मोशन में। अब सुनो बाबू, ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस चार्ज जब चलता है, क्या चलता है, उसका अवरोध पैदा करता है। क्या करता है बाबू? और कितना अवरोध पैदा करेगा ये कैसे पता चलेगा? सुन, हिंदी बोलें, ये जब चार्ज चलता है तो क्या पैदा करता है? अवरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या पैदा करता है? रुकावट। उसी को डिवाइस को क्या बोलते हैं? रेसिस्टर। अब सुनो, ये रेसिस्टर क्या देता है आपको? वेरी गुड, क्या देता है? रेसिस्टेंस। क्या देता है बाबू? फिर से बोलो तो क्या देता है? फिर से बोलो। प्रोवाइड्स क्या? रेसिस्टर क्या देता है? क्या देता है? एक सेकंड, अब तुम बताओ, यहां पे एक, पहले तुम लोग 10th क्लास में R लिखते थे, तो ये रेसिस्टर है कि रेसिस्टेंस है? क्या है? वेरी गुड, ये क्या था बाबू? रेसिस्टेंस था। क्या था? जैसे तुम लोग रेसिस्टेंस को क्या लिखते थे, 10 ओम लिखते थे, 20 ओम लिखते थे, ये रेसिस्टर नहीं था। खड़ा हो, खड़ा हो ना, खड़ा रहो। ये रेसिस्टर नहीं था, क्या था? फिर से बोलो। बहुत अच्छा। रेसिस्टर क्या है? एक डिवाइस है। वो क्या देता है? रेसिस्टेंस। ये बात किसको किसको हजम हो गया? हाथ उठाओ तो। रेसिस्टर का हो, अरे रेसिस्टर का हो, और देता का है? समझ में आया? तुम रेसिस्टर को नापते हो कि रेसिस्टेंस को नापते हो? पक्का? एक सेकंड, अब बताओ सन, V बराबर, वेरी गुड, आई यारी, कौन लॉ था? पक्का ना? यहां पे जो अरवा था वो रेसिस्टर था कि रेसिस्टेंस था? क्या था? अब कबाड़ खाना सन है ना, सुना सन, बहुत अच्छा, तुम लोग तेज है बाबू। कैपेसिटर लोगा था और जन रेसिस्टर लोगत रहे, तो बाबू ईओ क्या था? इलेक्ट्रिकल डिवाइस था ना, और रेसिस्टर भी तो डिवाइस था, उपकरण ना था? अरे बोला सा ना, क्या था? कथी? कची उपकरण था? रेसिस्टर उपकरण था। यहां पे क्या उपकरण है? डिवाइस है कि नहीं? यो तो कुछ देगा, जैसे वो रेसिस्टेंस देता था, ये क्या देगा? बोलो फिर से, क्या देगा? क्या देगा? ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? एक सेकंड, हम आते आते तुम लोग को बोले थे कि हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड, और हम कहे थे कि हम ये पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आया कहां से। उससे पहले हम स्टार्ट आते आते किए हैं, जिसका नाम क्या था? तो तुम लोग सोचोगे कि नाम बा कैपेसिटेंस, सही मर दिया, स्टार्ट का कोई लोग क्या स्टार्ट कोई लोग? तो तुमको हम क्या स्टार्ट किए? तो टेंस कौन बोल रहा है? हम स्टार्ट किए हैं ना, कैपेसिटर स्टार्ट किए। और हम कैपेसिटर पढ़ाते पढ़ाते तुमको अब कहां पे लाके पटके हैं? कहां पे लाके पटके हैं? एक सेकंड, अब ध्यान से सुनना कि कैपेसिटेंस क्या होता है, अब दिमाग में आएगा। तो इसका हिंदी सब लोग लिखो, धारिता। फटाक देना, क्या लिखो? धारिता, जल्दी से, धारिता। अच्छा, तुम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है कि डिटेल में पढ़ा है? चाहते हो ना? वेरी गुड। कैपेसिटेंस, बैठ जाओ। ये क्या देता है, क्या बताएगा, ये सब हम आपको अभी बताने वाले हैं।
क्या लिखे हो हिंदी? भारिता। अब एक सेकंड में पूछते हैं एक सवाल। ओए लड़की तुम खड़ा हो, तुम भी खड़ा हो, चल बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। अब हमको बताओ ध्यान से, दो चीज पूछेंगे। एक मेरे पास बड़ा पंखा है और एक इसके पास छोटा पंखा है, ठीक है? घर में बड़ा पंखा, तुम्हारे पास इसके पास छोटा पंखा। दोनों के पास क्या लगा होगा? दोनों में कंडेंसर लगा होगा। किसके पास कंडेंसर बड़ा वाला होगा, किसके पास छोटा वाला? और छोटा कंडेंसर? एक सेकंड, बड़ा छोटा से नहीं मतलब है, दोनों के पास कंडेंसर तो है, मतलब कैपेसिटर तो है, लेकिन दोनों का क्या अलग अलग होगा? कैपेसिटेंस। क्या होगा? समझ में आ रहा है? यानी कैपेसिटेंस दिखाएगा कि किसके पास कितना क्षमता है चार्ज को स्टोर करने का। गलत या सही? कैपेसिटेंस क्या दिखाने वाला है? नहीं आ रहा है क्या? किसको किसको आ रहा है? क्या बताएगा कैपेसिटेंस? चल मेरे पास दो कैपेसिटर है, ये बड़ा सा दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है, किसके पास ज्यादा क्षमता है स्टोर करने? तो इसका क्या ज्यादा है और इसका क्या कम है? लेकिन दोनों क्या है? किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? बाबू कल को तुम किसी से मोतिहारी में जाकर पूछना, इवन टीचर्स से, उनको भी, और ये ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, उनको भी नहीं पता है। वो कभी बोलते हैं, अच्छा तुम लोग 10th क्लास में थे ना, कोई कोई बोलता था 10th क्लास में, तुम लोग स्कूल में थे, बहुत अच्छे स्कूल में थे, तुम लोग भी बहुत जगह अच्छी जगह पढ़े हो, इवन ऑनलाइन पढ़े हो, तो कोई कोई है फोटो बना के बोलता था इसका ई रेसिस्टेंस है ना, ई रेसिस्टेंस है ना, लोग बोलता था क्या बोलता था? ई रेसिस्टेंस बताओ कितना है, बोलता था ना। ये नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बताओ कितना है। समझ में आया? उसी तरह आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस कैपेसिटर का क्या बताओ? क्या बताओ? एक सेकंड, तो तुम लोग रेसिस्टेंस जब तुम लोगों से पूछा जाता था तो तुम लोग आर से सूचित करते थे ना, पहला लेटर कौन सा है? उसी तरह बताओ कैपेसिटेंस का पहला लेटर क्या है? तो हम तो एक चीज तो पक्का जान गए कि इसको सूचित किससे करने वाले हैं? किससे करने वाले हैं? सी से। ये तो डन है ना? एक सेकेंड, अब हम एक बार में लिखते हैं समय बिना गंवाए हुए, ध्यान से सुनना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है? रेसिस्टर की कैपेसिटर? कैपेसिटर। कौन सा सीटर? कैपेसिटर। which shows क्या? जा सोच के सूज क्या लिखे हैं? सोज सही लिखे ना? दी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इन कैपेसिटर। गलत या सही? कौन किसको किसको सही लग रहा है? हाथ उठाओ तो। ये अरे बोलना, पढ़ के देखो तो। गलत है? वेरी गुड। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक का देखो कितना अच्छा तेज है, खड़ा हो। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? बाप रे, देख इलेक्ट्रिक वर्ड कहां से आया सुनो। इलेक्ट्रॉन कहां से आया? अब कौन इलेक्ट्रॉन था? हाँ, एम्बर। कथी था? ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू? और ये ग्रीक वर्ड से आया इलेक्ट्रॉन, सही वाला। और इलेक्ट्रॉन क्या था? चार्ज। और वहीं से वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक का क्या मतलब हो गया? चार्ज। बोलो इलेक्ट्रिक का मतलब। अब कोई बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या होता है? चार्ज और चार्ज। कितना खराब लगेगा? चार्ज जैसे एसजेएस स्कूल। नहीं समझ में आया? तो आज से इलेक्ट्रिक चार्ज लोग बोलता है इलेक्ट्रिक करंट बोलना अच्छा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बोलना? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का मोशन, समझ में आया? इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए लिख रहे हैं चार्ज, ठीक है। लेकिन लोग बोलता है इलेक्ट्रिक क्या, कि चार्ज का मतलब मारना भी होता है। जैसे बोलता है लाठी चार्ज, तो मारना, लाठी से चार्ज। इलेक्ट्रिक लोग बोलता है चार्ज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आया?
इसलिए ये सब सीखो। कब सीखोगे तुम लोग? हम हैं तो सीख जाओगे, इतना तो दिक्कत नहीं है बाबू। इतना डिटेल में तो कोई मोतिहारी या पूरे बिहार में नहीं बताने वाला है ये सब चीजें। अच्छा, तुम लोग को रियलाइज हो रहा है कि हम बहुत अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं? किसको किसको लग रहा है? हाथ उठाओ तो एक बार। और जो नहीं हाथ उठा रहा हाथ काट देंगे। अब फिर तो उठाओ तो एक बार। बहुत अच्छा। चलो चलो शुरू करते हैं। हिंदी लिखिएगा, हिंदी लिखना। ये एक संधारित्र का गुण है। ये एक संधारित्र का गुण है जो, ये एक संधारित्र का गुण है जो संधारित्र के आवेश संग्रह करने की क्षमता को दर्शाता है। जो संधारित्र के आवेश संग्रह करने की क्षमता को दर्शाता है। जो संधारित्र के आवेश को संग्रह करने की क्षमता को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।